थी उस समय उतने बीच में मेरा अनुमान केड़ापति पे जाना डेली था, मैंने बताया। लेकिन भाई शादी ब्याह हो गया, जी हो गया, तो बीच में जो भाव भगवान से रहना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो गृहस्थ आश्रम में होता है ना वो भाव। लेकिन ठीक मेरी 32-33 साल की उम्र हो गई, भगवान की फिर साक्षात दया हुई। तो जब से मैं आपके बीच में चुकी हूँ, बाकी मुझे क्षेत्र ने, गांव ने, यहाँ की धरती माता ने, यहाँ के पुरखों ने, हीरा बुनिया जो बैठे हैं आपके महाराज, उन्होंने मुझे पुनर्जन्म दिया। अब उन्हें क्यों दे दिया जी तो वो जाने, क्या बालाजी सरकार जाने। अभी तक मैं आपके बीच में बैठा हूं तो ये जीवन की कुछ इतनी व्यथा कथा मैं अपना अनुभव दे रहा हूं। सच्चे दरबार की मात्र ब्रह्म अवस्था में ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म सुधर जाएगा। आप अब अपना इस जीवन में जो आपका व्रत अवस्था है, ऐसे भगवान के भजन में वर्तमान जन्म नहीं, अब आगे रुक्मिणी हरण का प्रसंग आ जाएगा। अगर बुढ़ापे में भी कर लिया, आपसे सही जगह पर मेरे बाबा देर में आते हो, जब तक चिड़िया चुग जाती है सारे खेत, जो वास्तव में मूल बातें होती है वो पीछे निकल जाते हैं। समझ में आ गई? परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी है। परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी है। इंटरव्यू तो नहीं चाहिए? चाहिए? हाँ, तो भैया भजन कर दे थोड़ा सा। वो सच्चिदानंद
सुंदर। भगवान का कीर्तन संकीर्तन और आज सभी भक्तों भगवान के चरणों में आपका अनुराग और समर्पित भाव। ऐसी अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती है, सो धीरे धीरे संयम को बढ़ाते जाओ और भगवत में जीवन जीना चाहिए। कथा को ध्यान से सुने। भगवत में जीवन जीना चाहिए। जीवन कैसा जीना चाहिए? भगवत में। प्रभु से अनन्य भक्ति भी मांग लो। हमेशा भगवान से भक्ति मांगो। अच्छा, जहां आकर भी हम वार्तालाप करते हैं संसारी ठीक नहीं है। जहां आकर हम शांति से बैठना चाहिए, राम राम कर लो और बैठ जाओ और भगवान के भक्तों के दर्शन करो और स्वयं भगवान के भी दर्शन करो। भगवान के आंगन में ये सुंदर कथा चल रही है। कथा सुनिए, इससे उद्धार होगा। जवानी में भी सतत ईश्वर में स्मरण रखना। युवा अवस्था में प्रभु भजन में बिताओ। युवा अवस्था में भी भजन में जीवन बिताओ। ऐसा करने पर ही जीवन अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा करने पर जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त हो। मात्र अवस्था में ईश्वर की सेवा कर स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म आपका सुधर ही जाएगा। वर्तमान जन्म नहीं, अब आगे रुक्मिणी का आने वाला है। परमात्मा लक्ष्मी के कौन है? स्वामी। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता है। लक्ष्मी जी कौन है? जीव मात्र की माता। जीव मात्र की मां। अतः जीव को तो लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है। माता शरीर समझते रहोगे तो आपके घर में धन है, संपत्ति है, विवेक से काम। आप अपने घर के धन को बीड़ी में, सिगरेट में, पुड़िया में, नशीले पदार्थ में, जुआ में, शराब में, मांस में, मछली में, अंडे में मत ले जाओ। इसका क्या मत करो। समझ में आ रही है? आप अगर अपनी लक्ष्मी का उपभोग इन कार्यों में करोगे तो लक्ष्मी आपके घर से रूठ के चली जाएगी। लक्ष्मी क्या है? मां। अतः जीव को चाहिए कि लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग का अधिकार है। जुआ, शराब, मदरा, अंडा, मछली, अय्यासी, लक्ष्मी नहीं। अन्यास उड़ाना, अन्यास लक्ष्मी को फेंक देना, इसके लिए। और ऐसा करोगे तो वो है विलासता। क्या है महाराज? वो विलासता। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को है। अगर मां का स्वरूप जान के उपयोग करोगे अच्छे काम में, धर्म में, कर्म में, पुण्य में, साधना में, सद्मार्ग में, तीर्थ में, दान में, दक्षिणा में, अच्छे कर्म करोगे, लक्ष्मी खुश रहे। लक्ष्मी के उपयोग का अधिकार तो मात्र नारायण को है। उपयोग और उपभोग में अंतर है। उपयोग और उपभोग दोनों में अंतर। उपयोग सही जगह और उपभोग रास्ता है।
अनिवार्य वस्तुओं को विषय में दोगे तो वो उपभोग होगा, किंतु इंद्रियों की बिना आवश्यकता के भी इन्हें विषय देते हैं, वो उपभोग है। आपकी हमारी इंद्रियां हैं, इनको धर्म में, कर्म में, पूजन में, सेवा में, सत्कार में, दान में, दक्षिणा में, अच्छे कर्म में, अच्छे वातावरण में अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपनी मानसिकता को, अपने विवेक को, अपने मन को, अपने भाव को मनुष्य यदि अच्छे कर्मों में लगाएगा तो ये है उपयोग, और संसार के वातावरण में लगाएगा तो वो है उपभोग। अब आपके हाथ में, आपके घर में धन है और आपका मन भी है, आपका शरीर है, मन है और धन है। अब आपको उपयोग क्या करना है, जी आपके हाथ, जी आपके हाथ। इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना ये विलासता है। इंद्रियों के अधीन होकर इस आए हुए धन को और मन को महाराज संसार के विषयों में फंसाकर ये विलासता है। धन के दुरुपयोग से ये लोग और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। मेरे बाबा, धन के दुरुपयोग से आपका ये लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। अब बात आपके हाथ में, इसलिए सावधानी से अनायास किसी को पैसा, अगर कोई भिखारी है तो भाई भिखारी को आप रोटी दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो। अब धन का पता नहीं है, वो ले गया और आप में एक पब्बा खरीद के उसकी दारू पी रहा है, वो क्या कर सकता है? मैं आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप भी उसके भागी बन गए। मेरे बाबा, ये मंदिरों के सामने, बड़े बड़े मठों के सामने भिखारी हम पैसा देते हैं तो दान कर दिया, लेकिन वो पैसा आपका गया सही जगह पे गया है? अगर उन्होंने उसका अन्न खरीदा, घर की आवश्यक वस्तुएं खरीदी और घर परिवार का पालन पोषण किया तो ठीक है। वही पैसा अगर कहीं उन्होंने किसी गलत काम में लगा दिया तो दुरुपयोग है। इससे हमारे ये लोग परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग करने वाला, संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देवता है। सदुपयोग, संपत्ति एवं शक्ति। आपकी संपत्ति ठीक जगह लग रही है, आपकी एनर्जी, शक्ति, सेवा, पूजा, अर्चना, आराधना अगर जी सही टाइम पे लग रही है, और ये वो क्या है महाराज? वो देवता अभी मेरे क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ था, क्षेत्र ने तन मन धन और दूर दराज से आए हुए मेरे अभिन्न भक्तों ने भी दान दक्षिणा की कोई किस्मत नहीं छोड़ी। उनका दिया हुआ दान सही जगह पे लगा। इतना दान आया, बहुत सोने तो अपने नाम नहीं लिखाए, बोले गोपनीय दान। तुम्हारे बाबा के पेट का पानी नहीं है, तुम्हारे बाबा के पेट का पानी नहीं। जिस भक्ति, जिस भाव से, जिस समर्पित भाव से मेरे क्षेत्रवासी अनन्य स्थानों से, अनन्य शहरों से पधारे हुए मेरे अभिन्न भक्त
आपने जिस तत्परता से इस कार्य का संचालन किया था, मैं आपके लिए, अभी के लिए नहीं, मैं जन्मों जन्मांतर तक के लिए आपका ऋणी। ये गारंटी कौन दे सकता है? ये गारंटी केवल देवभूमि दे सकती है। आपका एक एक पैसा सही जगह पे बालाजी धाम में किया हुआ आया हुआ दान, आपका एक एक पाई का कहीं भी किसी गलत जगह उपयोग कदा भी नहीं। अभी हनुमान जयंती का महापर्व आ गया, अभी से दानदाताओं ने लाइन लगा दी। एक दाता ने तुझे कहा था, महाराज पूरे भंडारे का खर्चा मैंने ऐसा दिया, मेरे और भी गरीब गुरबा भगत है लल्ला, बिनका भी लग जा। हम स्थान की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहते। तुम आज कर लोगे, कल भी कर जाओगे, परसों मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे तो ग्वाल बार जेई भैया गरीब गुरबन के बीच में ही मैं रहता हूं। मुझे तो इनके बीच में ही रह के अपना काम लेना होता। तुम्हारे भाव को मैं हृदय में रखता हूं और तुमने मेरे की कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी यह हुआ था तो मैंने तुम्हें जो कहा था मैं बोलता गया, तुम करते गए। तो मेरा ये है कहने का मतलब, अगर कोई सीट झुका दे तो काटो मत। अरे भैया सोने की मुर्गी सोने के अंडा देती है, एक साथ नहीं, उसको पाल के पोषते। ये है सदुपयोग। आपका दान किया हुआ पैसा भी सही जगह जाना चाहिए, सटीक जगह। मैं एक ही अनुरोध आपसे करूंगा, समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग कर। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे कमा देता, और संतान के पालन पोषण में लगा। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन उसमें नष्ट करके, फैशन में, सजने में, संवरने में। अम्मा के बाबा के मंदिर पे आए जहां हमें किसी भी सिंथेटिक की आवश्यकता नहीं। सिंथेटिक मीन्स होता है बनावटी कोई श्रृंगार नहीं, साधारण श्रृंगार, सिंपल। भगवान खुश हो। सिंथेटिक चीज तो थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी नेचुरलिटी और प्रकृति ने आपको जो दिया है वो हमेशा रहे। अब मैं कैसे काले से गोरा कैसे हो जाऊंगा? मैं कितनी भी पॉलिश करके आ जाऊंगा, पसीना आएगा तो वो क्या लगा रहता, पाउडर पहनने लगेगा और नीचे से वो करुआ पर झड़कने लगेगा। किसी पे कह नहीं रहा हूं, मैं अपने लिए कह, जिस शरीर को भी हमारे को डैमेज करता है, एलर्जी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, बार बार सिंथेटिक चीज शरीर पर लगाओगे तो आपको कोई ना कोई चर्म रोग लग जाएगा, फिर आपको डॉक्टर का घर देखना पड़ेगा। और चर्म रोग के लिए डॉक्टर 2000-4000 की दवा से कम नहीं देती, आपका पैसा बेकार में चला जाएगा। अब तो सरसों को तेल कब बोला तेरी मम, सरसों का तेल, और फिर माताओं के लिए गरी का तेल बताया जो पवित्र होता है। जीव बहुत सा समय फैशन में और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय व्यथा देना, अतिशय
दुलार करना अच्छा नहीं। ये सजना धजना 24 घंटे वो अच्छा अरे अपने जैसे मिले वैसे पहने वैसे भागे। बालाजी महाराज की जय। आपकी रसोई से आपकी थाली में पात्र में जो रसोई बन के भोजन आ गया, हमें देखना नहीं है, सूंघना नहीं है, समझना नहीं रखा है और उसका बस स्वाद भी नहीं चखना। जैसे ही राम और पेट की आग हो जाओ जैसे यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिकार दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तुम पर है। अगर परमात्मा ने तुमको घर, कोटि कार, धन बल सब कुछ दिया है तो उसका उपयोग करने का अधिकार, अभिनय करने का अधिकार आपके ऊपर है कि आपको अपना घर किस तरह से चलाना है। सात्विक या तामसिक, लहसुन प्याज, मटन मुर्गा या दाल भाजी पालक लौकी तोरई और दाल आपके हाथ में दिखा। मटन मुर्गा बीमारी देंगे, आपकी विवेक बुद्धि को तामसी बना देंगे, क्रोधी, अभिमानी और आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। और सात्विक भोजन आपको सांत्वना देगा, शांति देगा और विवेक को परिपक्व रख के आपको पूरी सहायता करेगा। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। अधिकार तो भगवान ने दे दिया, अगर अधिकार का दुरुपयोग किया तो फिर जीव मात्र की दुर्गति। अधिकार तो दे दिया भगवान ने, मेरा संसार है, मैंने तुम्हें खेत दिया, खलिहान दिया, चौपाल दी, मैंने तुम्हें सब कलेक्टर, एसपी, थानेदार, राजनेता, मैंने सबको सब बनाया, लेकिन तुम्हारा इस संसार में रह के अभिनय क्या है? तुम्हारा सदमार्ग या कुमार्ग क्या है? अगर कुमार्ग पर है तो भगवान तुम्हारी आगे चल के दुर्गति कर दे। राम न मारे काऊ को ऐसे मोटे राम, अपने आप मर जाएंगे सो कर कर खोटेगा। आपके हमारे हाथ में सब कुछ है। अगर माता पिता ने तुम्हें अच्छा घर, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए तो संस्कारों का पूरा उपयोग परिपक्वता से करेंगे। भटको मत, अपने कुल को, खानदान को लज्जित मत होने दो। लज्जित मत होने दो। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए, लक्ष्मी, मां लक्ष्मी और अल्प लक्ष्मी। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी और अलक्ष्मी। थोड़ा लाइट करा, दृष्टि देखो भाई, बाबा बूढ़ा आदमी फिर भी कुछ थोड़ा बहुत समझ के बोलता जा रहा हूं। हाँ, लक्ष्मी नीति अनीति दोनों तरह से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, वो साधारण लक्ष्मी, और जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी होगा। और महालक्ष्मी धर्म अनुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। धर्म अनुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। धर्म अनुसार